हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, प्रणाम। चलो हम लोग एनसीईआरटी गणित क्लास 9 का आज एक्सरसाइज 1 पर लास्ट क्वेश्चन जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ हम लोग का, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर देना है। यानी कि ये जो दिया है हम लोग का उसको सत्य या असत्य के देना है और उसको कारण के साथ देना है, क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। तो यहाँ देखते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, ये सत्य है। क्या है ये? सत्य है। क्यों सत्य है वो चीज़ हम लोग जान लेते हैं। देखो, प्राकृतिक संख्या क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके जाता है, उसे अनंत तक जाता है, उसे प्राकृतिक संख्या होता है। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या हम लोग 0 1 2 3 4 यानी कि प्राकृतिक संख्या के ऊपर 0 लगा देने पर वो संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है, अनंत तक जाता है ना। तो यहाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, होती है। क्योंकि ये क्या होता है, क्योंकि आप बता दें ये किस तरह है ना। तो 0 में भी सब प्राकृतिक संख्या शामिल होता है, इसलिए ये सत्य है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया है? प्रत्येक पूर्णांक एक, यहाँ गलत हो गया है ना। एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या हम लोग जान लिया कि 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 पर अनंत तक जाते हैं। लेकिन पूर्णांक संख्या हम लोग को नहीं पता है, तो पूर्णांक संख्या यहाँ लिख देते हैं। पूर्णांक संख्या हम लोग क्या कहते हैं? जैसे होता है ना, जैसे ऋणात्मक धनात्मक दोनों संख्या होता है, जैसे -2 -1, इधर -3 -3 4 के ऐसे करके डॉट डॉट करके चले जाएगा। उसके बाद 0, इधर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके ये अनंत तक चला जाएगा। तो यहाँ इस संख्या का हम लोग क्या सकते हैं? प्रत्येक पूर्णांक संख्या, ये प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं, ये असत्य है। असत्य है। क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। जबकि पूर्णांक में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है। क्लियर? अब देखो, तीसरा नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी असत्य है। क्या है? ये असत्य है। अब देखो क्यों असत्य है। पहले हम लोग जान लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर 0 ना हो, ये हम लोग को पता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ हम लोग को पता है कि पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, ये अनंत तक जाता है ना। तो ये परिमेय संख्या पर, ये तो परिमेय संख्या पर नहीं है। परिमेय संख्या होने के लिए P/Q के रूप में लिखना पड़ता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्लियर? तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।